दोस्तों वेलकम बैक टू भोपाल पिजन्स में इमरान आपका इस्तकबाल करता हूँ। इस बार एक नया सेगमेंट लेके हाजिर हैं आप दोस्तों के लिए अमन भाई के साथ में। जी अमन भाई प्यार भरा नमस्कार। आपको भी सर नमस्कार, मेरे सभी भाइयों का नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? तो अमन भाई, मालवाई कबूतर, मैं तो कुछ नहीं जानता मालवाई कबूतर के बारे में। पहली बार आपके लॉफ्ट में हाथ में लेके देखे मालवाई कबूतर। जी 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 पंजाबी कबूतर। तो मालवाई कबूतरों में भी क्या डिफरेंस है? कुछ अलग अलग ब्रीड्स होती है मालवाई के में भी? देखो, मलवई में अगर डिफरेंस करें बेसिकली दो तरह के मलवई होते हैं। हाँ एक को बोलते हैं दुआबे वाले, जी, एक को बोलते हैं मालवे वाले। ठीक है पंजाब दो अलग अलग चीजों में बटा हुआ है, जी एक दुआबा एक मालवा। जी। जो दुआबे वाले कबूतर होते हैं वो थोड़ा सा अधर से ऊपर उड़ते हैं हाँ। और वो घर की परवाज ज्यादा अच्छी करते हैं। मतलब आधार से ऊपर, मतलब डॉट फ्लाई टाइप के, डॉट डॉट बन के। आसमान में बंद नहीं होगा कभी जिंदगी में, डूबेगा नहीं, दिखेगा जरूर। ठीक है, डिपेंड करता है नुक्ते के ऊपर। नुक्ता भी लगा दोगे तो वो डूब नहीं सकता। जी ये मलवई में खासियत है। बिल्कुल। अब कोई कहे कि मैं डुबा दिया तो डुबाए नहीं, वो कहीं और लंबा निकल गया। तुम ढूंढ रहे हो आसमान में, तुम इधर ढूंढ रहे हो कबूतर वहां पे उड़ रहा है तो बात अलग है, लेकिन दिखता है जी, कबूतर बाज की निगाह से दिखेगा। जो मालवे वाले होते हैं वो बेसिकली उड़ते हैं नीचे नीचे। ठीक है इनको हमारे इंडिया में मलवई कबूतर बोलते हैं। जी। जब ये यूपी के अंदर चले जाते हैं तो इनको कहीं ना कहीं पे क्रॉसेस दिए जाते हैं, क्योंकि यूपी के अंदर मोस्टली काफी जगहों पर, हर जगह नहीं, काफी जगहों पर पंजाबी कबूतर पे बैन लगा हुआ है। जी तो वो व्यक्ति अपने देसी कबूतरों की परवाज बढ़ाने के लिए मलवई कबूतरों का क्रॉस उसमें करके जी उनको एक नई ब्रीड बनाता है जिसको बोलते हैं पंजाबी। जी। क्योंकि मलवई कबूतरों के पंजे बहुत छोटे होते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया। बिल्कुल छोटे छोटे जी। आकार भी छोटे होते हैं, मुलायम शरीर के होते हैं। जब उनके शरीर बड़े हो रहे हैं, मखमल जैसे लगी थी आपको, मखमल जैसे हो रहे हैं, जी। तो वो मखमली जब वो थोड़े से बड़े हो जाएं, उनके पंजे थोड़े से मोटे हो जाए, तो समझ लो उसके अंदर कहीं ना कहीं देसी का टच आ गया है। तो वो डिफरेंस है पंजाबी और मलवई में। क्योंकि बहुत से लोग मुझे फोन करते हैं, भाई मलवई चाहिए। मैंने, भैया मिल जाएंगे, पंजाबी का रेट ये। भैया पंजाबी नहीं चाहिए, मलवई चाहिए। तो है वो एक ही चीज है, लेकिन डिफरेंस थोड़ा सा आता है कि वो क्रॉस में चले आता है जी। और कुछ लोग बोलते भी पंजाबी हैं कि भाई पंजाब से आया तो पंजाबी हो गया जी, मद्रास से आया तो मद्रासी हो गया। बॉर्डर वाले कबूतर भी आ रहे हैं तो पंजाबी भी नहीं कह रहे अपन। बस 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 बस, तो वो चीज है जी। और पाकिस्तान में इन्हीं कबूतरों को पट्टी वाले कबूतर बोलते हैं जी, क्योंकि बेसिकली ये पट्टी पे उड़ते हैं। एक पट्टी बना के उड़ते हैं, ये लंबा दूर तक नहीं भागते, ये पट्टी में चलते हैं। ठीक है जी, तो इसलिए पट्टी वाले ही बोले जाते हैं। और इस समय पे अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की भी जी, तो वहां पे एक बॉस उस्ताद हैं, उस्ताद बॉस। मैं उनकी वीडियोस देखता हूं, कभी कभार देखी है मैंने वीडियो। बहुत अच्छे किस्म के पंजाबी कबूतर उन्होंने बनाए हैं, मलवई कबूतर अपने पास में। उनका लॉफ्ट देख के मुझे दिखा कि आज तक मुझे लगता नहीं है पूरे इंडिया में ऐसा लॉफ्ट कोई होगा जो उन्होंने बना रखा है। जी जी, बहुत अच्छे पैसे वाली पार्टी है, ऊपर वाला बरकत दे उन्हें और ज्यादा। और खिलाड़ी भी बहुत अव्वल दर्जे के हैं। उनके पास सिर्फ 10 जोड़ हैं। एक जोड़ के लिए 4x4 का एक सेगमेंट बना रखा है, इतना बड़ा 4x4 फुट का एक कबूतर का जोड़े का सिर्फ एक घर बना रखा है। और उसके आगे 6x3 फुट की जगह छोड़ रखी है उसके उड़ने के लिए, एक जोड़े के सिर्फ। तो ऐसा सेगमेंट मुझे लगता नहीं इंडिया में कहीं पे होगा। या तो पेटियां ही 10-10 इंची की होती है, तो सेगमेंट कहां से बने? बिल्कुल। तो बेसिकली ये कंसेप्ट है जी। अब अपने पास में जो मलवई है मैंने आपको दिखाए, तो पहले तो आप मुझे ये बताओ शौक कराने से पहले कि आपको वो कैसे लगे। देखिए, मलवइयों की कोई नॉलेज, लेकिन हाथ में जब आया ना मखमलीपन लगा और बिल्कुल छोटा साइज, तो दिल करा कि वाह। मैंने बोल दिया कि जो मेरे को मलवई चाहिए वो कैसे चाहिए। जी जी जी, क्योंकि अभी तो क्या मद्रासी लेके आया हूँ, जैसे कि आप बिल्कुल बिल्कुल 16-17 उड़ाने के लिए लेके आया हूँ मैं। तो ये कॉस्ट भी लें, सिर्फ शौक और सिर्फ उड़ा के वापस देना है। ठीक है, ऐसे कबूतर लेके आया हूँ मैं। ऐसे ही मालवाई का जब उड़ान होगी गर्मियों के अंदर उड़ा के देखूंगा मैं। इस बार सर्दी में उनको उड़ा रहा हूँ और गर्मियों में इनको उड़ा के देखेंगे। देखे तो सही, उड़ान तो देखे। अच्छा, मलवइयों के अंदर भी एक चीज होती है, छतरी वाले क्या होते हैं? भैया बेसिकली छतरी वाले तो छतरी पे तो हर पंजाबी मलवई कबूतर हिल जाता है जी। लेकिन उसमें भी 2 सेगमेंट्स रहती हैं कि बाहर वाले कबूतर अलग होते हैं, घर वाले कबूतर थोड़े से अलग होते हैं जी। जो बाहर उड़ते हैं वाले, मतलब जो बाहर जाके गांव में छोड़े जाते हैं, एक कबूतर की बाजी होती है, वो बेसिकली होते हैं कि वो ठंडे के ब्लड लाइन के कबूतर होते हैं, वो ज्यादा गर्म नहीं होते। जो ज्यादा गर्म कबूतर होता है वो छत पे उड़ जाता है, वो छत से छोड़ के भागेगा नहीं, वो छत पे वापसी आ जाएगा। लेकिन बाहर जब छोड़ा जाएगा तो बाहर गांव छोड़ के चला जाएगा और वो शर्त कैंसिल हो जाएगी, आप बाहर जाओ, बाहर चले गए, बाहर गए तो इसलिए कबूतर का जोड़ा यहाँ पे सेट किया जाता है देख करके लिहाज से, ताकि वो बाहर उड़े और ये घर वाले उड़े। तो इस तरीके से हमने 2 सेक्शंस बना रखे हैं अपने। हमें पता है जोड़े के बच्चे बाहर कामयाब हैं और इसके घर पे कामयाब रहेंगे। ओके जी, ठीक है दोस्तों, मेरे को भी समझ में आ गया कि क्या है घर वाले कबूतर, बाहर वाले कबूतर। तो सीखते रहना पड़ता है, क्योंकि जब नया सेगमेंट आता है तो मैं भी सीखूंगा, मुझे भी पता लगेगा कि क्या है घर वाले और बाहर वाले।
ठीक है। और अभी आपके पास कौन कौन सी ब्रीड के कबूतर, क्योंकि मैंने भी कई सुना, धन्ने वाले है ना, लट्ठर वाले है ना। भाई जी देखो दुनिया क्या है, मैंने नाम पूरा वो नहीं पता उनकी हिस्ट्री क्या है क्या नहीं है। देखो मैं बताऊं आपको, जिन उस्तादों के ये लोग नाम लेते हैं जी, बहुत बड़े उस्ताद हैं वो, जिन्होंने इन नस्लों के ऊपर समय का पूरी जिंदगी लगा दी। और आज उसमें से कुछ उस्ताद ऐसे भी हैं जो जिनका इंतकाल हो चुका है, जो एक्सपायर कर गए हैं। तो भाई ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे। तो भाई हम किसी का नाम यूज नहीं करते। मेरी बात हो सकता है बुरी भी लगेगी भाइयों किसी को, लेकिन भाई आप मुझसे पूछो तो मेरे पास मेरे पंजाबी कबूतर है, मेरे मलवई कबूतर है, जिनका नाम है अमन प्रभाकर। 0 नंबर 1, 0 नंबर 2, 0 नंबर 3, नंबर 4, ये उनकी पहचान है। ना वो धन्ने वाले ना वो पुन्नू वाले, बाकी कबूतर देख करके समझदार व्यक्ति अपने आप समझ जाएगा। मेरे को कई बार ये भी होता है कि ये सब फलाने के कबूतर हैं जी, अब फलाने के घर में सिर्फ एक ही जोड़ा थोड़ी था या एक ही कलर के थोड़ी ना थे। आप खुद अमन भाई, आप भाई हुआ क्या बताओ, मैं कंसेप्ट बताता हूँ। काला चीना निकला तो जेंटे वाला जी, सफेद काली आंखों का निकला तो मीराव वाला या फिर टहले वाला जी, लाल निकल गया बिल्कुल लाल तो वो बन गया धन्ने वाला। अच्छा ऐसा, लाल चीना निकल गया तो वो बन गया गुरुदेव वाला जी। तो ये चल रहा है मार्केट में। तो काले रंग का निकल गया तो धन्ने वाली काली कोयले बन गई। तो पंजाबी के अंदर तो एक सफेद जोड़े से कई कलर निकल आते हैं, फिर आप कैसे बोल सकते हो? बात सही हुई है। तो कहने का वही सोच है जी, दुनिया। अच्छा दूसरी बात और भी है, दुनिया पागल बन भी रही है जी। सामने अगर बनाया तो दुनिया भी बन रही है, वो मजे ले रही है पूरे फुल कि भाई हमें पागल बनाओ, हम तैयार बैठे हैं, आई एम रेडी फॉर पागल बनने के लिए। तो वो चीजें एक अलग चीज हो जाती है। आपको कबूतर की परख होना चाहिए, कलर सेकेंडरी थिंग। आपके हाथ में जब कबूतर आएगा तो आपको खुद महसूस हो जाएगा कबूतर। क्योंकि देखो मैं बताऊं आपको इमरान भाई, आप पंजाबी कबूतर में ना तो आप रंग बना सकते हो ना ही आप उसकी आंख बना सकते हो। ये दो चीजें मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा मुश्किल है बनानी। कभी एक आंख काली निकल आएगी, एक आंख निकल आएगी जी 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 जी। तो एक आंख पीली एक आंख काली या दोनों पीली कहीं ना कहीं निकालेंगे। ये भैया हर तरह के मारते हैं, सफेद आंख के भी मारेंगे, काली आंख के भी मारेंगे। और ये पीली में एक पीली नहीं होती, इसमें पीली में भी कम से कम 3 से 4 तरह की पीली आंखें होती है। मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे पास कुछ तरह की आंखें हैं तो मैं आपको उनका शौक भी करवाऊंगा। उड़ान का कितना रहता है इनका एवरेज, अगर कोई भी मालवाई कबूतर की? देखो अगर मैं बात करूं एक अच्छे मलवई कबूतर की जी, जिसकी ब्लड लाइन बहुत ज्यादा अच्छी है और किसी वो बड़े खिलाड़ी के घर का बच्चा है जी, तो मैं चीखते हुए बच्चे की बात करता हूँ जो चींची करता है जी। वो बच्चा तीसरी उड़ान में 8 घंटे पार करने की हैसियत रखता है, अगर वो एक अच्छी ब्लड लाइन का कबूतर है जी। और बात करूं वैसे मलवई की, तो देखो जैसे देसी कबूतर 100 रुपए से शुरू होते थे तो मलवई भी 100 रुपए से शुरू हो जाता है। लेकिन उस मलवई की कोई ना तो बैकग्राउंड होती है ना तो उसमें कोई उड़ान होती है, वो ठापे मारने वाला होता है, छत पे पाल लो वो पट 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 करता है और आपके दिल को खुश करता है, जैसे गोले कबूतर करते हैं। बिल्कुल जी। ठीक है, तो दोस्तों आज आपको अमन भाई के मलवाई कबूतर को शौक कराया जाएगा, उसमें भी जो अलग अलग नस्लें होती है वो आपको दिखाई जाएंगी और पूछा जाएगा। क्योंकि मैं तो सीख रहा हूँ तो मैं क्वेश्चन का ही कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि मैंने पहली बार देखा है तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन उल्टे भी आएंगे सीधे भी आएंगे, लेकिन हर क्वेश्चन जो होता है एक क्वेश्चन होता है जिसका जवाब मिलना जरूरी होता है। बिल्कुल सर। ठीक है, तो दोस्तों बने रहिएगा भोपाल पिजन्स पे, मिलते हैं आपको अमन भाई के कबूतरों के साथ में। तो भाई आपको मैं पहले कबूतर का शौक कराने जा रहा हूँ जी। ये फिलहाल अभी 10 कली साफ कर रहा है जी। ठीक है, जैसा आप देख सकते हैं आखिरी कली इसकी रहेगा, ये 9वीं कली लेके आ रहा है, 10वीं कली लेके आएगा अभी जी। बाकी चीज देख करके समझने वाले समझ गए होंगे कौन सी नस्ल है। हल्की पीली आंख है ना ये भैया? हल्की नहीं है अभी तो, ये मीडियम पीली है। मीडियम पीली, ये मीडियम पीली है। मैंने बताया ना आपको, इसमें पीले एक तरह के नहीं होते, पीले बहुत तरह के होते हैं और आपको कोशिश करूंगा ज्यादातर पीले दिखाऊं इसके अंदर। बिल्कुल। अब आंखों में इसकी बल्ब की तरह एक रोशनी देख लो आप, चमक अलग है उसकी। सामने से देखोगे तो आंखें बाहर मिलेंगी आपको जी, जिससे 360 डिग्री का एंगल बनता है इनका पूरा प्रॉपर। देखिए ठीक है जी जी। बिल्कुल। नोक काली, गर्दन पे हल्की काली छीट। कबूतर तेज हैं ये घर के मतलब के हैं, ये बाहर के मतलब के नहीं है जी। हाँ इसमें अगर मैं क्रॉस अच्छा दे दूं जी तो ये बाहर के मतलब के भी बनेंगे जी, और ये बाहर भी काम करेंगे और ये घर पे भी काम करेंगे जी। अभी ये बच्चा सिर्फ 9 कली का है जी। और आप इस पंजे की इसकी खूबसूरती देख लो आप, खासियत कि पंजों की क्या काबिलियत है और क्या रंग है इन पंजों का। बिल्कुल जामनी पंजे अभी से तैयार है इसके, जबकि कबूतर के जामनी पंजे लगभग 2 साल के बाद जा करके होने शुरू होते हैं। और आप देख सकते हैं बिल्कुल पामोज है जिसे पंजाबियों में मोजर भी कहते हैं इनको।
मुज्जर, और इंग्लिश में अगर आप बोले फैंसी लैंग्वेज में तो बूटेड कहते हैं इनको। ठीक है जी। अब मैं छोड़ के आपको इसकी स्टैंडिंग दिखाऊं तो ये देखें आप इसकी बैठक, ये देखें, ये बैठक है इस कबूतर की। ठीक है जी, जस्ट लाइक अ सोल्जर। अब आप इसकी टांगे देखो, इसके पट जो है आपको अलग से दिख रहे होंगे आगे की तरफ। मेरे पास इसकी सगी बहन भी पड़ी है, आपको मैं उसका भी शौक कराऊंगा अभी। बिल्कुल। उससे पहले आपको मैं इसका जो मैंने कबूतरी लगाई है ताकि इसके बच्चे बाहर भी उड़े और घर पे भी उड़े जी। तो ये पंजाब की खास नस्लों में से है, लेकिन मेरे लिए मेरे काले पीले कबूतर हैं। अब इसकी आंख में और उसकी आंख में देखो थोड़ा सा अंतर आ गया। बिल्कुल, आग आपको सभी की सभी तरल दिखेगी जी, पानी लिए हुए पूरी पानी से भीगी हुई। सामने से देखोगे, अगर आप सामने का विजन लोगे तो सबकी आंखें आपको बल्ब की तरह बाहर की तरफ निकली हुई दिखेंगी। ये देख सकते हैं, जैसे आंखें अलग से चिपका रखी हैं जी हाँ, बाहर निकल रही हैं पूरी। पल्ले की बात करूं तो पल्ला आप देखें, ये घर पे भी काम करेंगे और ये बाहर भी काम करेंगे। पंजे फिलहाल इसके ज्यादा जाम नहीं। क्या बंदूम का कॉन्सेप्ट नहीं होता इनमें? भैया हमें उड़ान चाहिए, हमें दुम से चाट नहीं थोड़ी तुम यार। देखो ज्यादातर जो चीजें देखी जाती है वो देशियों में ज्यादातर ये चीजें लोग नोटिस करते हैं, बंदूम, ऐसी हड्डी वैसी हड्डी। अपने को मेन अपना कंसेप्ट रहता है उड़ाने का। कबूतर उड़ेगा तो मेरे घर पे रहेगा, नहीं तो दफा हो जाओ, सीधी बात। बिल्कुल। तो आप ये अब जोड़ा देखो आप, और कमेंट सेक्शन में बताना भाई एक नंबर जोड़ा आपको कैसा लगा। भाई एक चीज आपको और बता दूं, आपकी वीडियो के थ्रू जितने भी जोड़े आपको आज वीडियो में दिखाए जाएंगे इसमें कोई भी सेल का नहीं है। तो कृपया करके कोई भी व्यक्ति मैसेज ना करे कि अमन भाई ये जोड़ा सेल कर दो जी। और बुरी नजर वालों से भगवान बचाए, ऊपर वाला बचाए और उनका मुंह काला रखे हमेशा। तो ये देख रहे हैं दोस्तों आप भोपाल पिजन्स पे मलवाई कबूतर और इसके साथ एक और कबूतर। लो जी अभी जी, तो ये अगला आपके सामने ये आ चुका है। देखें आप, इनको देसी भाषा में तो बोलते हैं लाल तांबड़े। लाल तांबड़े, ठीक है जी जी। और आप क्या बोलते हैं? आपके वहाँ थोड़ा सा हो सकता है अलग भी हो कुछ, क्या बोलते हैं आपके इसमें? इनको हमारे उधर चलती नहीं है मालवाई। नहीं, अगर देसी में ऐसा कलर आता है तो लाल खतनी बोला जाता है। खतंगों में आता है। ये लाल तांबड़े भी बोलते हैं, लाल रत्ते भी टाइप के भी होते हैं, अलग अलग नामों से। ठीक है जी, पुकारा जाता है। आप कोई पंजाब में होगा तो भाई जिसके पास ये अगर ऐसे कबूतर होंगे तो छूटते बोलेगा ये धन्ने वाला है जी। ठीक है जी, लेकिन ये अमन प्रभाकर वाला है बस। ये देख सकते हैं, ये पल्ला है इसका जी। कुरिच में है कबूतर अभी और शाहपरों में से है जी। जब तीनों पर आखिरी के बराबर हो जाता है उस कबूतर को शाहपर कहते हैं जी। तो इस कबूतर की खासियत आप देख सकते हैं आपके सामने, तीनों कबूतरों के पर जो है बराबर है और ये इसके पंजे हैं जी। हेलो, ये देख सकते हैं आप, ये कबूतर लाल तांबड़ा जी। अमन भाई के काले पीले लाल हरे कबूतर। तो मलवाइयों की बात ही अलग होती है दोस्तों। मलवाइयों में कलर सेकेंडरी थिंग रहती है, उड़ान कलर कुछ नहीं है भैया मेरे हिसाब से। मलवाई अगर आप कलर के हिसाब से पाल रहे हो तो आप नहीं कर सकते कबूतरबाजी मलवाइयों के अंदर। लीजिए, जो आपको पहला जोड़ दिखाया था ये उसकी सगी बहन है जी। जो पहले वाला नर दिखाया था आपको व्हाइट अभी मैंने जी, ये उसकी सगी बहन है। और इसकी आंख में पानी देखो एक बार, बिल्कुल ऐसा लग रहा है सारे दरिया इसकी आंख में बह गए हैं जी। आंखें आप किसी की भी रैंडम बोल देना मेरे को, मैं आपको ऐसे दिखा दूंगा। सबका दिखाऊंगा तो लगेगा कि अमन भाई सबके दिखा रहे हैं। आप रैंडम किसी की पकड़ लेना, मैं उसकी आंखें दिखा दूंगा, आपको बाहर ही मिलेंगी इस तरीके से। बिल्कुल। ये पल्ला चेक करें इसका आप। नहीं बेटा, कबूतर थोड़े तेज है ये, और तेज इसलिए भी है क्योंकि मैं इनको पकड़ता नहीं हूँ जी। मैं इनको हाथ नहीं डालता, तो जब ये हाथ में आते हैं तो ये बदतमीजी करते हैं जी। चलिए इनको छोड़ते हैं। अच्छा, इनके पंजे को देखिए, ये देख सकते हैं दोस्तों। अब आप इसके देखो बैठक, आप ये देख सकते हैं आप। अब देखें आप बैठक इसकी। ये भाई है उसका वाला व्हाइट वाला, लेकिन हम भाई बहन का जोड़ा नहीं लगाते जी, कि वो इनब्रीड में काउंट होता है। और अब आप बहन को देखो और भाई को देखो, मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू दिख जाएंगे आप जी। हाँ, अगर ये शायद मैं सोच रहा था अगर किसी और खानदान से होती जी, तो मैं इसका जोड़ा लगाने में देरी एक सेकंड की भी नहीं करता जी। तो दोस्तों आज आप शो कर रहे हैं पंजाबी मलवाई कबूतरों का, और इसमें कई देखेंगे पता लगा। अच्छा जी, अब आपके सामने हम लेके आते हैं। देखो जी,
दुनिया की पसंद जी, सफेद आंख, सफेद नोक जी, सफेद पंजे और सफेद कबूतर जी। लीजिए आप चेक करें, ये लो जी, जमीन आप देखें इसकी, ये देख सकते हैं दोस्तों, आंख में तरावट आप देखें जी। ये तो देखें ये आप। सफेद आँख के मलबई कबूतर कई हाई फ्लायर्स वाले ढूंढते पड़ते रहते हैं इनके लिए। नहीं दोस्तों, एक बात बता दूं, एक बॉक्सर की लड़ाई हमेशा बॉक्सर से होना चाहिए और कराटे वाले की लड़ाई कराटे वाले से होना चाहिए। तो ये मलबई कबूतर है, ये टोटली अलग है इनके। अब देखने वाला कहेगा अमन भाई 10वां पर लंबा है जी, तो मेरे हिसाब से फेल है, लेकिन मेरे को उड़ान दे रहा है तो मेरे लिए सबका बाप है। बिल्कुल। जब मेरे कबूतरों के जो बच्चे हैं वो उड़ रहे हैं जी, तो मुझे कुछ नहीं करना। अब आप ये देखें साइज इसका कितना बड़ा है, मैं जानता हूँ साइज बड़ा है। चटक कबूतरों में आपको पूरी मिलेगी, ठीक है जी। कबूतर भी खोले तो इसलिए थोड़ा फ्रेश भी होंगे निकल करके। अब आप देखें साइज बड़ा है जी। अब आपको अगर मैं इसकी कबूतरी दिखाऊं, जितना बड़ा कबूतर है उतनी छोटी कबूतरी कर दी हमने जी, साइज को मेंटेन करने के लिए। नर ज्यादा बड़ा है तो कबूतरी बिल्कुल छोटी कर दी। वाइट आइस की वाइट कबूतरी। अब जरूरी नहीं है कि ऐसे बच्चे सफेद निकले, कुछ भी निकल सकते या सफेद आंख के ही निकले जी। आप सोचो अगर मैं सफेद जोड़ा लगा दिया सफेद आंख का तो बच्चे भी सफेद आएंगे और सफेद आंख के आएंगे तो ये गलतफहमी है जी, सामने वालों की। कुछ भी आ सकते हैं। पर देखें अब उसके पर अलग थे, इसके पर अलग कर दिए और इसका 10वां कुंदा छोटा कर दिया जी। उसका 10वां बड़ा था ना तो इसका छोटा कर दिया, बिल्कुल अंतर दिखा दिया इसके अंदर, तो बच्चा अपने आप ठीक होगा। अभी बच्चा निकल रहा, थोड़ा सा बच्चा हल्का कमजोर है इसका, लेकिन मैं दिखाना जरूर चाहूंगा भाइयों को। ये बच्चा भी आ गया, मकोया निकलेगा बच्चा भैया जी, गुद्दी काली लेके निकलेगा जी। आप जोड़ देखें, आपके सामने बैठा है और उसका बच्चा देखें आप जी। तो आप ये देखें बच्चा मकोया निकलेगा इसका 100%। तो आप ये नहीं कह सकते कि अमन भाई आंखें कैसे बनाए, आंखें अलग है, बन ही नहीं सकती जी। ना आग बन सकती है ना कलर बन सकता है इनका। ये देखिए आप, और बच्चे भी आप एक बार दिखाएंगे हल्का सा ये देखो चमक देखिए आप इतने से बच्चे की, वो हाथ नहीं रखने दे रहा अपने ऊपर, जबकि भी वो खाने से बाहर भी नहीं कूदा जी। तो चलिए और दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों जो आपने कबूतरों का शौक करा, कैसे लगे आपको कबूतर जरूर कमेंट करके बताइएगा। और अमन भाई इसके अलावा भी कुछ कबूतर हैं मालवाई अपने पास? बहुत सारे हैं सर, बिल्कुल। तो दोस्तों एक और पार्ट बनाएंगे, वीडियो ज्यादा बड़ी हो रही थी तो सोचा हमने कि इसको नेक्स्ट पार्ट में डालें ताकि आप लोग भी इतना ज्यादा बोरियत में ना आए और आपको एक एक चीज डिटेल में समझ आए। और बहुत चीजें ऐसी भी अगर आप पॉइंट नोटिस करोगे तो आप जोड़े लगाना भी शायद इस वीडियो में सीख जाओ। बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट पार्ट के अंदर, अमन भाई के कुछ मालवाई कबूतरों के। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।